नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है माय एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री ऑनर्स मॉडल क्वेश्चन बैंक जो बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर के द्वारा जारी किया गया है सेशन 2019 से 22 पार्ट 1 एग्जाम के लिए, उसी को हम लोग आंसर करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 200 तक का आंसर करने वाले हैं। और इससे पहले हम एक वीडियो बना चुका हूं जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक उसमें आंसर है। तो यदि आप नहीं देखे होंगे तो जाइए हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। नहीं तो मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, यहाँ से आप देख लीजिएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो चलिए क्लास उसको शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता डैश से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता डैश से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पुरापाषाण युग, ऑप्शन नंबर बी आदिम युग, और ऑप्शन नंबर सी नवपाषाण काल, और ऑप्शन नंबर डी कांस्य युग। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कांस्य युग। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्धि मुहर कौन है? हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्धि मुहर कौन है? तो क्या हो जाएगा? पशुपति की मुहर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पशुपति की मुहर। अगला क्वेश्चन नंबर 103 इनमें सैंधव सभ्यता का शहर ढूंढे। बोल रहा है कि इनमें सैंधव सभ्यता का शहर ढूंढे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए धोलावीरा, ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी वनवाली, और डी इनमें सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हड़प्पा स्थल से इनमें हजारों की संख्या में क्या मिलती है? हड़प्पा स्थल से इनमें हजारों की संख्या से क्या मिलती है? तो क्या मिलती है आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुहरें मिलती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 104 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 105 में देखिए क्या बोल रहा है कि लोथल में किस महत्वपूर्ण उद्योग के संकेत मिले हैं? लोथल में किस महत्वपूर्ण उद्योग के संकेत मिले हैं? तो क्या हो जाएगा? पक्की ईंट के खिलौने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पक्की मिट्टी के खिलौने। अगला क्वेश्चन नंबर 106 नवपाषाण युग में किस देवता की पूजा प्रारंभ हुई? नवपाषाण युग में किस देवता की पूजा आरंभ हुई? तो प्रकृति। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, 106 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 107 विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन है? विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन नंबर 108 सैंधव सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? सैंधव सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? तो क्या हो जाएगा? सामानों का क्रय विक्रय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 108 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 109 सैंधव सभ्यता की समाप्ति के बाद किस सभ्यता का आगमन हुआ? सैंधव सभ्यता की समाप्ति के बाद किस सभ्यता का आगमन हुआ? तो वैदिक काल का आगमन हुआ। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 109 का। अगला क्वेश्चन नंबर 108 देखिए हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन, कम से कम 100 क्वेश्चन कवर करना है, तो थोड़ा हम फास्ट चल रहा है। आप वीडियो को उसका स्पीड कम करके देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 110 सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल आज पाकिस्तान में है? तो कौन सा स्थल है? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर डी क्या है? जो आपके अब पाकिस्तान में है, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन 111 हड़प्पा की अर्थव्यवस्था मुख्यतः डैश की थी। हड़प्पा की अर्थव्यवस्था मुख्यतः डैश की थी। तो क्या हो जाएगा? नगरीय। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 112 आद्य शिव की मुहर सैंधव सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई? आद्य शिव की मुहर सैंधव सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई? तो क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन नंबर 113 सैंधव सभ्यता के कितने केंद्रों पर पता चला है? सैंधव सभ्यता के कितने केंद्रों का पता चला है? कितना चला है? 350 से अधिक। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, 350 से अधिक। अगला क्वेश्चन नंबर 114 किस नदी की घाटी में सैंधव सभ्यता विकसित हुई थी? किस नदी की घाटी में सैंधव सभ्यता विकसित हुई थी?
तो सिंधु नदी घाटी में, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 114 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, दोहरी अंत्येष्टि का संकेत, दोहरी अंत्येष्टि का संकेत सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो कहाँ से मिला है? बनवाली से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 115 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 116, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन है? तो क्या हो जाएगा? कालीबंगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, सिंधु सभ्यता में तांबे की आपूर्ति कहाँ से होती थी? कहाँ से होती थी? तो खेतरी से होती थी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, खेतरी से। खटरी है कि खेतरी से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, अग्नि की 7 वेदियाँ किस स्थल पर मिली है? अग्नि की 7 वेदियाँ किस स्थल मिली है? तो कापलीबंगा। कापलीबंगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कापलीबंगा। 119 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 120, ऋग्वेद में कितनी श्लोक है? ऋग्वेद में कितनी श्लोक है? तो 1028। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1028। अगला क्वेश्चन 121, गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 122, अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो पाणिनि लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पाणिनि। अगला क्वेश्चन 123, वैशेषिक दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था? वैशेषिक दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था? तो क्या हो जाएगा? उल्क कनाद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, उल्क कनाद। अगला क्वेश्चन 124, दशराजन युद्ध में कौन विजयी हुआ था? दशराजन युद्ध में कौन विजयी हुआ था? तो कौन हुआ था? सुदास। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सुदास। अगला क्वेश्चन 125, वैदिक काल में चिनाव नदी का क्या नाम था? वैदिक काल में चिनाव नदी का क्या नाम था? तो क्या नाम था? थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं हम। तो क्या नाम था? अश्किनी नाम था। ऑप्शन नंबर बी 125 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 126, वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण शिल्प कौन था? वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण शिल्प क्या है? तो क्या हो जाएगा? कुम्हार। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कुम्हार। अगला क्वेश्चन 127, बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित था? बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित था? तो क्या हो जाएगा? हर्यक राजवंश से संबंधित था। किससे था? हर्यक से। अगला क्वेश्चन 128, इनमें भारत आने वाला पहला विदेशी कौन था? इनमें भारत आने वाला पहला विदेशी कौन था? तो कौन था? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मेगास्थनीज राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 129, देखिए क्वेश्चन 129, अजांता चित्रकला किससे संबंधित है? अजांता चित्रकला किससे संबंधित है? तो बौद्ध काल से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, बौद्ध काल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन 130, शक शताब्दी डैश से आरंभ होती है? शक शताब्दी डैश से आरंभ होती है? तो कब से होती है आरंभ? 78 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 138 सॉरी 130 का ऑप्शन नंबर सी 78 ईसा पूर्व राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131, निम्नांकित में कौन सिकंदर का समकालीन था? निम्नांकित में कौन सिकंदर का समकालीन था? तो क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन 132, सिकंदर ने डैश के शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था? सिकंदर ने किस काल में भारत पर आक्रमण किया था? तो क्या हो जाएगा? 132 का घनानंद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 132 का ऑप्शन नंबर सी घनानंद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, 336 ईसा पूर्व के डैश युद्ध में सिकंदर ने पोरस को हराया था? तो किस युद्ध में हराया था? हाइडेस्पिज झेलम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, हाइडेस्पिज झेलम। हाइडेस्पिज झेलम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 133 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 134, निम्नांकित में सबसे प्राचीन राजवंश है? ऑप्शन नंबर ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण, डी कण्व। तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मौर्य। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, मौर्य। अगला क्वेश्चन 136, भारतीयों के लिए सिल्क रूट खोलने वाला था? भारतीयों के लिए सिल्क रूट खोलने वाला था कौन था? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क, बी अशोक, सी हर्ष, डी फाहियान। तो कौन था? 135 से क्या हो जाएगा? कनिष्क। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कनिष्क। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136,
आर्यभट्ट डैश का सिद्धांत था, आर्यभट्ट डैश का सिद्धांत था, तो खगोल शास्त्र का सिद्धांत था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा खगोल शास्त्र। अगला क्वेश्चन 137, दिल्ली स्थित महारौली का लौह स्तंभ, दिल्ली स्थित महारौली का लौह स्तंभ डैश का उपलब्धियों की निशानी है, तो क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन 138, कलिंग की राजधानी थी, कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तो तोशाली थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा तोशाली। अगला क्वेश्चन नंबर 139, भारत का विशालतम साम्राज्य था, भारत का विशालतम साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा मौर्य साम्राज्य। अगला क्वेश्चन 140, अथर्ववेद इनमें से किसे प्रस्तुत करता है, ए श्लोक, बी मंत्र और प्रार्थना, सी उच्चारण, डी इनमें से सभी, तो क्या हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 141, देखिए, धर्मपाल ने इनमें किसकी स्थापना की थी, धर्मपाल ने इनमें किसकी स्थापना की थी, तब विक्रमशिला की स्थापना की थी। 141 का ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 142, गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था, गुप्त राजवंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था, श्री गुप्त था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 143, मगध के युद्ध में पहली बार इस्तेमाल किया जाने वाला पशु कौन था, एक मिनट रुपया कर दे रहे हैं। अब देखिए, मगध के युद्ध में पहली बार इस्तेमाल किया जाने वाला पशु कौन था, तो क्या हो जाएगा हाथी था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा हाथी। अगला क्वेश्चन नंबर 144, निम्नांकित में हिंदू दर्शन का स्रोत है, निम्नांकित में हिंदू दर्शन का स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए वेद, बी उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी कथा सहित और डी विधि सहित, तो क्या हो जाएगा 144 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उपनिषद। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा उपनिषद। अगला क्वेश्चन नंबर 145, देखिए, इनमें विषज को खोजे, इनमें विषम को खोजे। ऑप्शन नंबर ए शिव पुराण, ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी सामवेद, क्या हो जाएगा 150 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शिव पुराण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए शिव पुराण। अगला क्वेश्चन 146, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज डैश का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज डैश का राजदूत था, तो क्या हो जाएगा ग्रीक का राजदूत था। किसका था, ग्रीक का राजदूत था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 147 की ओर बढ़ते हैं। सिल्क रूट को नियंत्रित करने वाला शासक थे, सिल्क रूट को नियंत्रित करने वाले शासक थे, तो कौन शासक थे, कुषाण थे। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा कुषाण। अगला क्वेश्चन 148, सातवाहनों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, सातवाहनों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, तो कौन था गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ऑप्शन नंबर डी बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 149, महान शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था, महान शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था, तो किससे था, वर्धन वंश से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा वर्धन वंश से। अगला क्वेश्चन 150, आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए, आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर ए अष्टाध्यायी, ऑप्शन नंबर बी नवरत्न, ऑप्शन नंबर सी आर्यभट्टियम, ऑप्शन नंबर डी लीलावती, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर्यभट्टियम। अगला क्वेश्चन नंबर 151, विनय पतक में सभी डैश संग्रहित हैं, तो क्या संग्रहित है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा बौद्ध नियमावली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 152, बौद्ध का क्या अर्थ है, बुद्ध का क्या अर्थ है, तो क्या हो जाएगा ज्ञानवान व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा ज्ञानवान व्यक्ति। अगला क्वेश्चन 153, मेगास्थनीज किसका राजदूत था, बोला है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो किसका था सेल्यूकस निकटर का। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा सेल्यूकस निकटर। अगला क्वेश्चन 154, आयुर्वेद की उत्पत्ति डैश से हुई थी, तो किससे हुई थी, अथर्ववेद से हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 154 का सॉरी डी नहीं होगा, बोला है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति डैश से हुई है, तो किससे हुई है, यजुर्वेद से हुई है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन नंबर 155, देखिए 155, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्कों का क्या नाम था, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्कों का क्या नाम था, तो क्या नाम था, रूपक नाम था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा रूपक। अगला क्वेश्चन 156, इनमें किस बौद्ध भिक्षु ने मिलिंद का धर्म परिवर्तन करवाया था, तो
तो किसने कराया था? नागसेन ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 156 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 157, किस ब्राह्मण ग्रंथ में जुताई की विधियाँ उल्लिखित है? तो किस में है? ऐतरेय। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा ऐतरेय। अगला क्वेश्चन 158, सत्यमेव जयते किस शास्त्र से लिया गया है? सत्यमेव जयते किस शास्त्र से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? कठोपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कठोपनिषद से। एक मिनट, 158 का ए नहीं होगा, 158 का बी हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते जो है किस शास्त्र से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 159, डैश में पहली बार 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है? डैश में पहली बार 4 आश्रमों का वर्णन मिलता है? तो किससे मिलता है? जाबलोपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा जाबलोपनिषद से। अगला क्वेश्चन नंबर 160, सबसे प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ कौन है? सबसे प्राचीनतम धार्मिक ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? तो मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन 161, भाग और बलि क्या है? भाग और बलि का क्या अर्थ होता है? तो कर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा 161 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 162, पार्श्वनाथ के उपदेश में महावीर ने कौन सा नया उपदेश जोड़ा था? क्या जोड़ा था? ब्रह्मचार्य जोड़ा था, ब्रह्मचार्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 163, प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा महाकश्यप। अगला क्वेश्चन 164, भगवान महावीर की डैश में मृत्यु हुई थी? भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 165, देखिए क्वेश्चन नंबर 165, बौद्ध धर्म के प्रचार में मुख्यतः किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो किस भाषा का प्रयोग होता है? पाली भाषा का उपयोग होता है बौद्ध धर्म के प्रचार में। अगला क्वेश्चन 166, बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला धार्मिक प्रवचन कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा सारनाथ। अगला क्वेश्चन नंबर 167, नेपाल में डैश के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ? तो क्या हो जाएगा? अशोक के शासनकाल के दौरान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 167 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 168, जैन साहित्य डैश के नाम से विख्यात है? जैन साहित्य किसके नाम से विख्यात है? तो किसके नाम से विख्यात है? अंगस के नाम से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा अंगस। अगला क्वेश्चन नंबर 169, देखिए क्वेश्चन 169, जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे? जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे तो कौन हो जाएगा? ऋषभ। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा ऋषभ। अगला क्वेश्चन 170, तमिल भाषा में रचित जीवन चिंतामणि संबंधित है? तमिल भाषा में रचित जीवन चिंतामणि संबंधित है तो किस संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा जैन धर्म। अगला क्वेश्चन नंबर 171, किसी विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, इस जैन मत को क्या कहा जाता है? बोल रहा है कि किसी विषय में कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, इस जैन मत को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? स्यादवाद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा स्यादवाद। अगला क्वेश्चन नंबर 172, अंश महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? अंश महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? तो क्या हो जाएगा? चंपा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा चंपा। अगला क्वेश्चन नंबर 173, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा बिंबिसार। अगला क्वेश्चन 174, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो सिकंदर था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 174 का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 175, गौतम बुद्ध की माता क्या नाम था? तो महामाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा महामाया। अगला क्वेश्चन नंबर 176, झेलम का युद्ध किसने लड़ा था? झेलम का युद्ध किसने लड़ा था? तो पोरस और सिकंदर ने लड़ा था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा पोरस और सिकंदर। अगला क्वेश्चन 177,
भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें कहाँ ली थी? तो कुशीनगर में ली थी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 178, गांधार कला शैली डैश में अस्तित्व को प्राप्त हुआ? गांधार कला शैली डैश में अस्तित्व को प्राप्त हुआ? तो महायान संप्रदाय। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, महायान संप्रदाय। अगला क्वेश्चन 179 179, बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध के अगले अवतार होंगे? बौद्ध धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध के अगले अवतार होंगे तो मैत्रेय होंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मैत्रेय। अगला क्वेश्चन 180, निम्नलिखित में कौन बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है? निम्नलिखित में कौन बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो त्रिपिटक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन 181 181, सिकंदर का रक्षक था, सिकंदर का शिक्षक था, सिकंदर का शिक्षक था तो क्या हो जाएगा? अरस्तु। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा राइट। सिकंदर का शिक्षक कौन था? अरस्तु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 182, सिकंदर के आक्रमण के दौरान तक्षशिला का शासक कौन था? कौन था? अम्भी था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अम्भी हो जाएगा, ये अम्भी लिखा है, अम्भी। अगला क्वेश्चन 183, मनुष्य के दुख निवारण हेतु कष्टिंग मार्ग का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया था? गौतम बुद्ध ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन 184, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों पर सर्वाधिक प्रभाव डाला? ये थे, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों पर सर्वाधिक प्रभाव डाला, ये थे, तो कौन थे? साहूकार और दास थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, साहूकार और दास। अगला क्वेश्चन 185, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है धार्मिक उपदेशक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? धार्मिक उपदेशक। अगला क्वेश्चन 186, बुद्ध किस कुल से संबंधित है? बुद्ध किस कुल से संबंधित है? तो शक के कुल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 187, सारनाथ के खंभों पर किस पशु का चित्र उत्कीर्ण है? सारनाथ के खंभों पर किस पशु का चित्र उत्कीर्ण है? तो किसका है? कुबर वाला बैल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कुबर वाला बैल। अगला क्वेश्चन 188, अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति डैश में बुलाई थी? अशोक ने तृतीय बौद्ध संगति डैश में बुलाई थी, तो कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन 189, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बोध गया। अगला क्वेश्चन 190, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग को क्या कहा जाता है? गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महाभिनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन नंबर 191, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो क्या हो जाएगा? सार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 191 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 192, महावीर स्वामी ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? महावीर स्वामी ने कहाँ ज्ञान प्राप्त किया था? तो अनंतपुरी में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अनंतपुरी में। अगला क्वेश्चन 193, पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? तो उदयन ने बसाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उदयन। अगला क्वेश्चन 194, किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है? किस मौर्य शासक को अमित्रघात कहा जाता है? तो बिंदुसार को कहा जाता है, बिंदुसार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बिंदुसार। अगला क्वेश्चन नंबर 195, देखिए क्वेश्चन नंबर 195, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो चाणक्य ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चाणक्य। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? चाणक्य ने लिखा था। अगला क्वेश्चन 196, भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त के दक्षिण प्रस्थान की चर्चा किस ग्रंथ में है? तो भद्रबाहु चरित्र में है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, भद्रबाहु चरित्र। अगला क्वेश्चन 197, मुद्राक्षर किसने लिखी थी? मुद्राक्षर किसने लिखी थी? तो किसने लिखा था? विश्ववंदत ने लिखा था, विश्ववंदत ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मुद्राक्षर किसने लिखा था? किसने लिखी थी? विश्ववंदत ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 198, मृच कटिकम किसने लिखी थी? तो किसने लिखे थे? शूद्रक ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 198 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आज क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 199, बोधगया में अशोक के आगमन की सूचना किस शिलालेख से मिलती है? बोधगया में अशोक के आगमन की सूचना किस शिलालेख से मिली हुई है? तो किस शिलालेख 8 से। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, शिलालेख 8। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200 चाणक्य के अर्थशास्त्र में राज्य के कितने भागों का वर्णन है? चाणक्य के अर्थशास्त्र में राज्य के कितने भागों का वर्णन है? तो किस नंबर का वर्णन है? 7। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 7। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम यहीं तक रहने देते हैं और अगले क्लास में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का हम लोग अगले क्लास में 300 तक कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक